पानी के लिए परंपरा बचाने में आज बात 7 शताब्दी का इतिहास समेटे गड़ीसल सरोवर की। पानी के संकट से जूझते जैसलमेर के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में इस सरोवर को आकार दिया। लगातार 700 साल तक शहर की जीवन रेखा रहे इस सरोवर को अब किसी की नजर लग गई है। पहले तो सरोवर की पवित्रता खत्म हुई और अब ये अतिक्रमण का शिकार बन रहा है। मैं गड़ीसर सरोवर हूँ, जिसने लगभग 700 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई। मेरा जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने मुझे जीवंत रूप दिया था। मेरा पानी पूजा अर्चना व पीने के लिए उपयोगी था। मुझे गंगा साफ पवित्र माना जाता था, लेकिन अब मेरे अस्तित्व पर संकट है। मासूम गड़ीसर का बस इतना फसाना है, चारों ओर बदहाली और लापरवाह जमाना है। 700 साल तक जैसान की प्यास बुझाने वाला ये गड़ीसर सरोवर आज अपना दुखड़ा गा रहा है। जैसलमेर की प्रजा की प्यास बुझाने के लिए तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने गड़ीसर सरोवर का निर्माण करवाया था। तभी से लेकर 1980 तक इस सरोवर का पानी शहर के लिए उपयोगी साबित हुआ। लगभग 750 साल तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गड़ीसर का पवित्र जल उपयोग में लिया जाता था। जैसलमेर का ये गड़ीसर तालाब है, ये महारावल गढ़सी सिंह जी थे, उन्होंने बनाया था 1367 के अंदर। उस समय ये पानी का स्रोत था। इसके चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। ये एक तरह का धार्मिक स्थल भी था। और पहले ये स्थिति थी, यहाँ काफी अकाल पड़े हैं, बारिश नहीं होती थी। गड़ीसर सरोवर का पानी अब न पीने और न ही मंदिरों में उपयोग योग्य रहा है। समय के साथ साथ यहाँ नहर के आने और सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूपों की स्थापना किए जाने के बाद इस गड़ीसर की उपेक्षा होना शुरू हो गई है। जैसलमेर का गड़ीसर का तालाब का इतिहास बहुत ही पुराना है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर के 1980 तक ये पीने के यूज आया करता था। उसके बाद में यहाँ पर नहरों से और दाबला से पानी की सप्लाई चालू हुई, तो अभी जो यहाँ पर है इस पानी का उपयोग पीने में नहीं आता है, इसीलिए ये अभी अपनी दुर्दशा का दंश झेल रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरोवर में मछलियां डालने के बाद इसके हालात और बदतर होते चले गए। कैटफिश प्रजाति की मछली गर्मियों में तापमान वृद्धि के साथ तालाब में ही मर जाती हैं, जिसके चलते गड़ीसर का पानी बदबूदार भी हो गया है। अब प्रशासन भी इसकी सफाई को लेकर कोई कोशिश करता नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं इसके पानी की आवक भी कम हुई है और कैटफिश आने के बाद कहीं ना कहीं ये पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा है। कोई वक्त था जब ये पवित्र जल मंदिरों तक जाता था और इसी तरह अन्य कई परंपरागत जल स्रोत आज जो है अपनी उपेक्षाओं का दंश झेल रहे हैं। अभी इस तालाब की हालात बहुत ही दयनीय है। इसकी कलात्मक छतरियाँ गिर रही है, कैचमेंट में अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। इस पानी पर ध्यान नहीं दिया गया। नहर का पानी डाल दिया उसके अंदर, जो अब मछलियाँ उत्पन्न पैदा हो गई। अब इसका पानी पीने के लायक नहीं है। चारों तरफ गंदगी है, जो साफ सफाई नहीं हो रही है, और कुछ छतरियाँ हैं जो मरम्मत का काम मांग रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई है, उनको सहयोग करें। जैसलमेर शहर के गड़ीसर तालाब इलाके पर भूमाफियाओं की भी नजर पड़ गई। अतिक्रमणकारियों ने आगोर की जमीन पर कब्जे करने की शुरुआत कर दी। बावजूद इसके नगर परिषद अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। जैसलमेर के लोगों का सिंगल सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके आसपास में कई असामाजिक तत्व भी है और कैचमेंट एरिया है, उसमें अतिक्रमण हो रहे हैं। इसके आसपास में गंदगी के जो ढेर है उसको मतलब समय समय पर साफ सफाई की जाए। लेकिन न्यूज़ 18 ने एक मुहिम छेड़ी है इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की, मरुधरा को जल धरा बनाने की। न्यूज़ 18 के साथ इस मुहिम में जुड़े और इसे मिसाल बना दें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उदयपुर के कृष्ण मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हालांकि कोविड के चलते भक्तों की लंबी कतारें नहीं लगने दी गई। दिन भर भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता रहा। भगवान जगदीश को राजभोग सहित कई तरह के भोग लगाए गए।
पंचामृत वगैरह के स्नान होगा, लालन का स्नान होगा, लालन की जो सेवा श्रृंगार होगा और उसके बाद जो है विशेष रूप से पंजेरी प्रसाद भगवान के अजवाइन का सूंठ का गूंद का विशेष प्रकार से जो है जन्माष्टमी में भोग लगेगा। प्रतापगढ़ शहर में भगवान केशवराय मंदिर पर आकर्षक झांकी के साथ मनमोहक श्रृंगार किया गया। आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में ठाकुर जी के विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया। कोरोना के चलते मंदिर श्रद्धालुओं के लिए तो बंद रहे, लेकिन हर साल की तरह भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनके स्वप्न में भगवान स्वयं केशवराय जी आए थे कि उनकी मूर्ति की स्थापना श्री खिलचीपुरा में मंदसौर के पास वहाँ स्थित थे, वहाँ से वो भगवान को लेकर आए और वैशाख शुक्ल 13 को भगवान की स्थापना की गई। उसी काल से आज 250 वर्ष से यहाँ की जो परंपराएं भक्ति भाव पूर्वक अभिषेक भोजन पूजन सब कुछ होता आ रहा है। आज भगवान का 108 किलो दूध से अभिषेक और उसी दूध को फिर अपन एकत्रित करके सारे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। जन्माष्टमी का पर्व आज टोंक जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई। कोरोना को देखते हुए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। टोंक शहर के चंदन चौक में श्री राम कृष्ण मंदिर में तैयारियां चल रही है। शाम 4 बजे से मंदिर भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद देर रात तक दर्शन किए जा सकेंगे। रात 12 बजे से पहले जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें खीर का भोग लगाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टोंक शहर के मंदिरों में तैयारियां चल रही है। आज शाम को रात को जब कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, उससे पहले मंदिरों में जो तैयारियों का दौर है वो चल रहा है। श्री रामकृष्ण मंदिर चंदन चौक टोंक शहर का ये रामकृष्ण मंदिर है, जहां तैयारियां सुबह से ही चल रही है। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान के पोशाक से लेकर के उनको नहलाने से लेकर के जो दिन भर कार्यक्रम होते हैं वो सब कुछ चलेंगे और शाम को जो जन्म महोत्सव का कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और भक्तों के लिए मंदिर कब खुलेगा और क्या कार्यक्रम होंगे। मंदिर में बहुत सही ढंग से तैयारियां चल रही है। भगवान का पंचामृत अभिषेक चल रहा है और इसके बाद इनकी पोशाकें वगैरह सभी तरह की जो सजावट का कार्यक्रम है इनके